हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। इस क्लास में जो हमने प्रिमिटिव सेल्स पढ़े सभी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का, वो प्रिमिटिव सेल में द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर एंड द रेडियस ऑफ एटम, इसके ऊपर एक दो सवाल आता है किसी एंट्रेंस में हो या आपका एनुअल एग्जाम में भी आता है, बोर्ड का हो या सीबीएसई का। तो द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर, मान लीजिए ये एक प्रिमिटिव सेल है, क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसमें दो एटम है, ये दो एटम नेबर, ये इसका नेबर है, ये इसका नेबर है ना। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस बिटवीन नेबर्स क्या होगा, इसका सेंटर और इसका सेंटर का जो डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस विद द नियरेस्ट नेबर एंड रेडियस ऑफ एटम। ये एटम का रेडियस के बीच में क्या रिलेशन क्या है नो। सो पहले हमने लिखा है सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। दिस इज ए प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। आप देखिए ये क्यूबिक सेल में मान लीजिए इस कर्नर पर ये एटम है और इस कर्नर पर ये एटम है। आप देख रहे हैं ये दिस इज द कर्नर और दिस इज द कर्नर ऑफ द फ्रंट साइड। ये फ्रंट साइड में एक एटम है और ये एक एटम है, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर बोथ। तो इसका मान लीजिए रेडियस r और इसका भी रेडियस r, बिकॉज बोथ आर इक्वल इन शेप एंड साइज। तो इसका और इसका यहां से डिस्टेंस मान लीजिए हम लेते हैं d, a कितना लेते हैं a, फ्रॉम हियर टू हियर और द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूबिक सेल मान लीजिए दैट इज a, हमने यहाँ लिखा है a। और ये r मींस रेडियस, दिस इज r मींस रेडियस, r मिलकर क्या हो जाएगा 2r दैट इज नथिंग बट द d यानी डायमीटर। सो 2r इज इक्वल टू d। सो हियर फ्रॉम द पिक्चर इटसेल्फ वी आर confirming that d is equal to a. So we should remember in a simple primitive cubic cell the distance or the side length of the side of the cube is equal to the twice of the radius of any atom. So here हमने लिखा है a is equal to r और d is equal to a। आप इसको याद रखिए, this is the relation d is equal to a is equal to side of the cube, side of the unit cell है ना, और d is equal to 2r and r is equal to radius of atom। इसको आप याद रखिए, ठीक है ना। तो अभी हम चलते हैं, ये हो गया प्रिमिटिव सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। अभी हम दूसरा देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। जो क्यूबिक सेल का बॉडी सेंटर्ड, मान लीजिए सेंटर में भी उसका एक एटम है और चारों कॉर्नर पे भी एटम। यहाँ सिर्फ कॉर्नर में एटम था तो हम उसको जानते हैं बॉडी सेंटर्ड एटम कहते हैं। तो आप देखिए दिस इज ए क्यूबिक स्ट्रक्चर। यहाँ इस कर्नर पे मान लीजिए आप देखिए दिस इज ए क्यूब का जो फ्रंट साइड है, इस कर्नर पे ए कर्नर पे एक एटम है, उसका ऑपोजिट डी कर्नर पे एक एटम है। समझ रहे हैं आप, ये फ्रंट का कर्नर 1 2 3 4, इसका फ्रंट का बाएं तरफ कर्नर और पीछे का ये कर्नर इधर डी है। तो ए और डी दैट इज कर्नर। ये कर्नर कहाँ जाएगा, जो बीच का सेंटर में जो एटम होगा उसका रेडियस उसका सेंटर देके जाएगा जरूर, बिकॉज ऑल आर इन द स्फेरिकल शेप नो। सो यहाँ हमने ए से डी कनेक्शन कर दिया है, जॉइंट कर दिया है, ठीक है। अभी दिस इज द साइड ऑफ द क्यूब, दिस इज द साइड ऑफ द क्यूब और यूनिट सेल। ये साइड क्या है, ए है, उधर जो हमने इधर भी वही लिखा है, यानी द साइड ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू ए। समझ रहे हैं आप। और इसका रेडियस भी यार, अगर रेडियस आर होगा तो दो रेडियस मिलकर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से हम जॉइंट किए अभी, इधर दिस इज आर इस एटम का, यहाँ से इस एटम का कितना हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। तो आर मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस कितना जो डी हो जाएगा। ऐसे यहाँ से लेंगे तो दिस इज आर और यहाँ से लेंगे दिस इज ऑल्सो आर। सो आर प्लस आर कितना डी हो जाएगा। तो ये डी प्लस ए डी कितना हो जाएगा 2d। तो ए टू डी डिस्टेंस कितना है यार, ये डी इज इक्वल टू 2d। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ ए से डी तक डिस्टेंस कितना, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर यानी 4r इज इक्वल टू 2d। समझ गए। अब देखिए यहाँ से अगर हम एक ये ट्रायंगल का बात करते हैं, ए सी, मान लीजिए दिस इज बी, ये ए बी सी ट्रायंगल में ए बी सी हम यहाँ लिखते हैं। आप देखिए ए बी सी ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में ये बी सी इज इक्वल टू ए, बी सी इज इक्वल टू ए और ए बी ऑल्सो ए।
यहाँ से ए बी ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू ए, तो इसका डायगोनल कितना होगा, ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, है ना। ए सी कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर का रूट ओवर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो कितना हो जाएगा √2a। तो ये देखिए ए सी और डी एक ट्रायंगल है, ए सी डी एक ट्रायंगल है। अगर हम ए सी डी ट्रायंगल डिसाइड करते हैं, ए सी डी ट्रायंगल में ये दिस इज 90 डिग्री है ना, दिस इज 90 डिग्री, तो ये हो गया ए सी इज इक्वल टू 2a। इन ए सी डी ट्रायंगल क्या है, ए सी इज इक्वल टू √2a, है ना, ए सी इज इक्वल टू 2a और सी डी इज इक्वल टू a, तो ये ए डी डायगोनल होगा ना, तो ए डी डायगोनल इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू √2a रो स्क्वायर, ए का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर रूट ओवर, तो ये कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया √3a। तो हमने यहाँ लिखा है दिस इज द रिलेशन, आप इसको याद रखिए, फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल दैट इज 2d इज इक्वल टू √3a। यहाँ आप लिख सकते हैं इसको, ये आप रिलेशन इसको इतना ही याद रखिए, दैट इज एनफ फॉर यू। आप कुछ भी प्रॉब्लम आए तो यहाँ कर सकते हैं, d इज इक्वल टू a फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक सेल और फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल दैट इज 2d इज इक्वल टू √3a। d इज द डायमीटर एंड a इज द साइड ऑफ द क्यूब। समझ गए ना आप, ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ये बात है ही नहीं। अब मैंने ये इसको पता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये डायगोनल, तो √2a हो जाएगा इसका डायगोनल, और ये भी ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है, इसका √2 है, ये ए है, तो ये कितना होगा √3a, और ए डी इज नथिंग बट 2d, सो 2d इज इक्वल टू √3a, सो वी गॉट हियर। समझ गए। अब हम देखते हैं फॉर सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये हो गया बॉडी सेंटर्ड, फॉर फेस सेंटर्ड, सॉरी यहाँ फॉर फेस सेंटर्ड, फॉर फेस सेंटर्ड, फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यहाँ देखिए हमने क्यूब बनाया है, इसका टॉप का जो फेस, आप देखिए टॉप का फेस है, ये कॉर्नर पे एक एटम है और इसका बीच में एक एटम और इधर एक एटम है। समझ गए, क्योंकि फेस में रहेगा ना, तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में अगर हम इसको इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखिए कितना होगा। अगर ए बी डी हम ट्रायंगल लेते हैं, ए बी डी, ए बी डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, तो ये कितना ए, ये भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा √2a, है ना। कितना हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू कितना है ए बी है, तो ए बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू ए बी दैट इज √2a। तो ये हमने कितना हो गया √2a। समझ रहे आप, ये जो √2a ये किसका, ये इधर आप देखिए, इधर r, यहाँ से भी ये r, यहाँ से r, यहाँ से r, यानी 4r, 4 इज इक्वल टू 2d, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू कितना 2d, सो ए बी इज इक्वल टू 2d हमने निकाला क्या, ए बी इज इक्वल टू √2a। तो कितना हो गया, फ्रॉम हियर वी गॉट 2d इज इक्वल टू √2a। समझ रहे हैं आप, हमने यहाँ लिखा है ए d इज इक्वल टू √2a, तो हमने यहाँ लिखेंगे 2d इज इक्वल टू √2a। बच्चों यही रिलेशन बस आप याद रख ले, 3 रिलेशन आप याद रख लीजिए, आपको सारा प्रॉब्लम्स सॉल्व करना आ जाएगा। सिंपल होगा तो d इज इक्वल टू a, बॉडी सेंटर्ड होगा तो 2d इज इक्वल टू √3a, और फेस सेंटर्ड होगा तो 2d इज इक्वल टू √2a। ये आप देखिए कितना आसान है ना। ये टॉप में है, टॉप में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ए साइड मालूम है हमको, ए साइड मालूम है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा √2a, और ये √2a, ये जो डायगोनल है ये कितना किसके साथ बराबर है, इसका r, ये भी एक r, ये भी एक r, यानी ये आप इसको d ले सकते हैं डायमीटर, और ये r इसके d, तो यानी कितना 2d, सो 2d इज इक्वल टू √2a। तो ये 3 आप याद रखिए, यू कैन इजीली सॉल्व एनी प्रॉब्लम इफ इट इज कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, समझ गए आप, इसको बिल्कुल नोट कीजिए, आप एक बार करिए इसको। बच्चों देखो एक प्रॉब्लम इस पे कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ए मेटल क्रिस्टलाइजेस इन ए बीसीसी स्ट्रक्चर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ
द एटम इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 280 pm। यहाँ कौन सा है, BCC यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल का फॉर्मूला क्या था, हमने आपको बताया था, दैट इज 2D इज इक्वल टू क्या है, √3a। दिस इज द फॉर्मूला। बस इतना आप याद रखो, काम हो गया। यहाँ a कितना है, एज लेंथ कितना है 280, सो a इज इक्वल टू यार कितना 280 pm। सो 2D इज इक्वल टू 280 इंटू √3 है ना। सो 2 इंटू 2R इज इक्वल टू 280 √3, R इज इक्वल टू 280 √3 बाई 4 इज इक्वल टू 70 इंटू √3 pm। दिस इज आंसर। बिल्कुल आसान है ना। तो हमको क्या है, 3 फॉर्मूला याद रखना है। हमने बताया था आपको, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर SCC का 2D इज इक्वल टू A, BCC का 2D इज इक्वल टू √3a और FCC का 2D इज इक्वल टू √2a। इतना फॉर्मूला आप याद रखोगे तो एनी टाइप प्रॉब्लम इन दिस रिगार्ड यू कैन सॉल्व इट। ओके।